नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। राज्यसभा के सदस्य के तौर पर नीतीश कुमार की शपथ। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव है। नीतीश कुमार अब नए रोल में है। सियासत की शतरंज में नए खिलाड़ी आने वाले हैं तो मोहरे भी बदलेंगे। नई तरीके से चाल चली जाएगी। किस पोजीशन पर कौन सेट होगा, 5 पार्टियों वाले गठबंधन का सर्वमान्य नेता कौन होगा और किसके फैसलों पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा, किसमें इतनी काबिलियत है जो नीतीश कुमार की जगह कप्तान का बोझ उठा सकेगा। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि नीतीश का नया रोल बिहार को कौन करेगा कंट्रोल। और हमारे साथ आज चर्चा में शामिल होंगे आरजेडी से मधु मंत्री हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखेंगे सुनील सेवक, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस के नदीम अंसारी हमारे साथ हैं, उनसे भी बहुत स्वागत है आपका। और जेडीयू का पक्ष रखेंगे कृष्णा पटेल, आपका भी बहुत स्वागत है। और देखिए, मेरा पहला सवाल होगा बीजेपी से, क्योंकि जिस तरह से अब सीएम फेस बदल रहा है बिहार का, मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है राज्यसभा के सदस्य के तौर पर, लेकिन जो नया चेहरा आने जा रहा है, क्या वो नीतीश कुमार के तरह ही काम करेंगे या उनका एक नया और अलग विजन होगा? देखिए, बिहार के परिप्रेक्ष्य में नीतीश कुमार जी विकास के इतने बड़े सूचक बने हैं, उस विकास के सूचक को स्वाभाविक रूप से जो भी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे उस सूचक को और आगे ले जाने का ही प्रयास करेंगे। रह गई बात कि कौन, तो नीतीश जी भी एनडीए के मुख्यमंत्री थे, न कि किसी वो पार्टी विशेष के मुख्यमंत्री थे। और एनडीए का घटक दल कल भी मुख्यमंत्री बनाएगा, तो स्वाभाविक है मुख्यमंत्री किसी पार्टी से हों वो एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे, न कि किसी व्यक्तिगत दल के। रह गई बात काम करने का सलीका, तो एनडीए की एक पुरानी कहावत है कि एनडीए का हर कार्यकर्ता, नेता की तो बात छोड़ दीजिए, हर कार्यकर्ता में इतनी खूबियां हैं कि वो बिहार के सीएम के कुर्सी पर बैठकर बिहार को विकसित बनाने में अपना संपूर्ण योगदान दे सकता है। तो इसलिए हम लोगों के यहाँ ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि कौन होगा क्या होगा। जो भी होगा नीतीश कुमार जी के द्वारा स्थापित मापदंड को और आगे ले जाने का काम करेगा, और यही प्रण लेके यानी आप ये बता रहे हैं कि जितनी काबिलियत नीतीश कुमार में है उतनी काबिलियत एनडीए के कई नेता है जिनमें है, और किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ये आप कह रहे हैं। मधु मंत्री जी, आपसे हम जवाब ले ले। सीधे सीधे कहा जा रहा है कि कई ऐसे चेहरे हैं एनडीए में और सभी में काबिलियत है। हाँ रश्मि जी, देखेंगे अगर ऐसी बात होती कि अगर एनडीए में और भी चेहरे में काबिलियत होती तो जरूरत ही नहीं पड़ता नीतीश कुमार जी को इलेक्शन के मात्र 4 महीने के बाद उनको हटाने का। और हटा करके नहीं, जिस तरह से इन्होंने एक बनाया था कि 25 से 30 सबकी बार नीतीश, लेकिन नीतीश कुमार जी को फिनिश कर दिया गया मात्र 3 महीने के अंदर में। 5 साल की तो बात ही अलग है। अगर ऐसा ही होता तो क्यों नहीं बीजेपी ने अपने एक चेहरे पे लड़ता, चुनाव लड़े कि हाँ ये चेहरा होगा या हमारा ये चेहरा होगा, ये मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो इन्हें विश्वास ही नहीं था अपने किसी भी चेहरे पे, इसीलिए इन्होंने नीतीश कुमार जी के चेहरे पे लड़ा और नीतीश कुमार जी को फिनिश कर दिया गया। ये जो एक चेहरा, ये जो लोग बात करते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी करते हैं, तो यहाँ सही बात है, कोई भी पपेट बन सकता है। नीतीश कुमार जी या नीतीश कुमार जी के चेहरे पर लड़ने के लिए इन्होंने मजबूर हो गए कि इनके यहाँ कोई चेहरा था नहीं। और जैसे इलेक्शन ये जीते हैं, आज काम होनी चाहिए थी, बिहार की बात होनी चाहिए थी, बिहार के रोजगार की बात होनी चाहिए थी, बिहार में रोजगार के सृजन की बात होनी चाहिए थी, फैक्ट्री लगने की बात होनी चाहिए थी, नॉलेजमेंट पार्क आने की बात होनी चाहिए थी, आईटी सेक्टर बनाने की बात होनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, आज क्या हुआ, 3 महीने के अंदर में आज नीतीश कुमार जी को हटा करके बीजेपी एक अपना सरकार बनाना चाहती। मंसूबा इनका पहले से भी था, लेकिन लोग को समझने में देर लगा। कृष्णा पटेल जी, जवाब दीजिए इसका। आज विपक्ष भी नीतीश कुमार के हिमायती बनकर है, नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, उनकी काम का जिक्र कर रहे हैं। नीतीश जी का काम की सराहना तो निश्चित रूप से पक्ष और विपक्ष करते हैं, इसमें कहीं कोई शक और संदेह नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी की छवि और कार्यशैली ऐसी है। रही बात जनादेश का, तो इसमें भी कहीं से कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर जनता ने जनादेश दिया। और जो 7 निश्चय संकल्प पार्ट 3
क्योंकि हमारे नेता सदैव जनता के बीच में जब जाते हैं तो इनका एक ही हमेशा मकसद रहा है कि जनता की जो भी जरूरत है उसको पूरा किया जाए। और निश्चय संकल्प के साथ जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है उसमें नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो जनता के बीच में निश्चय संकल्प के साथ जाते हैं। कोई झूठे वादे इरादे इनका कुछ रहता नहीं है। ये निश्चय करते हैं कि जनता को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है हम उसको पूरा करेंगे। तो साथ जो भी बनेंगे हमारे एनडीए घटक दल के जो भी, क्योंकि अब नए रोल में हमारे नेता ने जो निर्णय लिया है तो नेता के निर्णय का हम लोग सम्मान करते हैं। अब एनडीए घटक दल जो हमारे हैं और पार्टी के सर्वमान्य नेता जो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, उनका जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। और जो भी उनका जगह लेने का प्रयास करेंगे या जगह पे आएंगे तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि क्या 7 निश्चय पार्ट 3 और जितने भी विकास के कार्य हो रहे हैं, छात्र युवाओं को रोजगार मिल रहा है, उनको आपको पूरा करना होगा। और 7 निश्चय संकल्प पार्ट 3 जो बिहार में विकास की मॉडल है, नीतीश मॉडल है, उसको आपको चलाना होगा। ठीक है, बिल्कुल, और इसका जवाब हम लेंगे सुनील सेवक से, लेकिन पहले नदीम अंसारी से हम जान लेते हैं कि जिस तरह से ये राजनीतिक हस्तांतरण हो रहा है बिहार में, आप लोग इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अभी हमारे भाजपा के साथ ही बात कर रहे थे कि हमारे पास बहुत सारे नेता हैं जो नीतीश जी के विकल्प के तौर पे आ सकते हैं। बिल्कुल उनके यहाँ हो सकते हैं, क्योंकि भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा, भाजपा जो कहती है वो कभी करती नहीं है। इसलिए भाजपा के पास बिहार में ना कोई चेहरा था, चाल चरित्र तो छोड़ दीजिए। इसलिए उन्होंने नीतीश जी के चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा और 3 महीने बाद ही नीतीश जी को यहाँ से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ पे ये बहुत सोचने की बात है कि बिहार सरकार एक ऐसी सरकार बनती हुई दिख रही है पूरे देश में, जो एक सरकार ही सरकार बनाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। एक सरकार ही चाह रही कि कैसे नया सरकार बने, और इन सब के बीच जदयू और भाजपा के आपस में जो अंतर्कलह है वो अब पटल पे दिख रहा है। आप एक तरफ देखिए कि जदयू के कार्यालय में फ्यूचर सीएम का पोस्टर लगता है, वहीं उसी के ठीक रोड के उस साइड आप जाइए तो वहाँ पे भाजपा के कार्यालय में ही कथाकथित जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं तो भाजपा के ही कार्यकर्ता उनके पोस्टर को फाड़ रहे हैं। तो ये कौन सा राजनीति यहाँ चल रहा है, ये तो भाजपा और जदयू के साथ ही बताएंगे। जवाब ये लोग आपस में पहले बिल्कुल लड़ लें। इन आरोपों का देखिए, नदीम अंसारी जी वगैरह लोग क्या आरोप लगाएंगे? अरे आरोप जो लगा उसका जवाब आपको आप दीजिए ना कि आपके यहाँ क्यों सर फुटबॉल हो रही है? 70 बरस तक आपकी सरकार थी, जो कहा वो कभी किया नहीं और जो किया उसको कभी कहा नहीं। आपकी लेकिन हमारी एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार, आप जो नदीम भाई सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, हमारी भाजपा की सरकार जो कह के आई, जो मैनिफेस्टो में कई वो करके दिखाई। हाँ, भारत बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, 3 मंदिर, क्या हंस रही है? 3 तलाक। अंसारी भाई, 3 तलाक से मिर्ची लगी ना आपको? 3 तलाक की मिर्ची का मैं दर्द समझ सकता हूँ। अरे मिर्ची इसलिए भारतीय जनता पर आप तो कम से कम मुंह नहीं उठा सकते। मैं भी रही बात हमारी आरजेडी की प्रवक्ता महोदय कह रही थी नीतीश जी को फिनिश। मैं जानता हूँ दुनिया की कोई ताकत नहीं बनी है जो नीतीश जी को फिनिश कर सके। और बाकी कुछ चले आएंगे। वो मीटिंग के है शर्मा से जाकर ट्रेनिंग ले लीजिए और अच्छा बोल लीजिएगा। अपना हेमंत बिश्व शर्मा जो करता है ना वही कर दिया जाएगा आपका भी। उन्होंने हमेशा रखा है और अपनी उपस्थिति को हमेशा दर्ज कराया है। उनकी उपस्थिति को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। बिहार चले जाइए, जिस तरह से 20 वर्षों में एक गड्ढे से तब्दील हो जाएगा आपका हटते हुए आज एक अट्टालिका की तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें नीतीश जी का बहुत बड़ा योगदान है। और आने वाले कुर्सी पर, सीएम कुर्सी पर जो भी बैठेंगे उस अट्टालिकाओं को और सौंदर्यीकरण करने का काम करेंगे। और यही प्रण होगा एनडीए के नेताओं का भी, एनडीए के मुख्यमंत्री जो बनेंगे उनका भी, और तमाम कार्यकर्ताओं का भी। नीतीश कुमार जी का विजन, नीतीश कुमार जी का सारा मतलब वो कहते हैं ना मैनिपुलेशन, ये सब नीतीश जी राज्यसभा में रहते हुए भी बिहार के लिए करेंगे। और बिहार में की जनता पर बैठने वाले लेकिन सवाल तो उठेंगे ना, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कई ऐसे चेहरे हैं, लेकिन अगर चेहरे कई हैं तो अभी तक सहमति क्यों नहीं बन पाई?
भाई, मैं तो कह तो रहा देखिए, हूँ हमारे यहाँ परिवारवाद तो है नहीं कि एक चेहरे कि पे रानी कई के गोद से चेहरे लगा राजा पैदा लेते हैं लेगा। लोग, वही लोग हमारे यहाँ हैं तो कि चेहरे के ऊपर प्रक्रिया चेहरा है, लगाने वाले ये तो वो लोग भी हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। प्रक्रिया में एनडीए के तमाम जो 5 घटक हैं वो अपने अपने नेता का चुनाव करेंगे, फिर पांचों मिलके हम लोग एनडीए के नेता का चुनाव होगा। तो हमारे यहाँ परिवारवाद तो है नहीं, हम विरोधी तो है नहीं कि जो परिवारवाद नहीं है। सम्राट चौधरी जी तो बिल्कुल अकेले हैं, उनके पूरे खानदान में कोई राजनीति में नहीं रहा है। परिवारवाद कहाँ पर आपके जो यहाँ भी है? चुन के आएंगे, मैं तो कह रहा हूँ नवीन जी तो जो भी बिल्कुल चुन के पहली आएंगे, बार आए हैं वो राजनीति इतने में, उनके घर से काबिलियत कोई आज तक होंगे मुखिया भी नहीं कि बना वो होगा। कह दीजिए ना, क्या बिहार दिक्कत जिस है? कदर से आगे बढ़ा है उसको और बढ़ाने में परिवारवाद की बात नहीं आमूल कीजिए। चूल परिवर्तन चिराग करेंगे। पासवान बिल्कुल अपने अकेले अपने दम पे आए हैं, उनके यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है। जवाब दीजिए मधु मंजरी जी, कई आरोप लगाए जा रहे हैं, परिवारवाद का मुद्दा उठाया एक बार फिर से सुनील सेवक ने। रश्मि जी, इनका जो ये कैसेट है उसका तो मुझे नहीं लगता कि मैं पिछले कई वर्षों से सुन रही हूँ कि वही कैसेट बज रहा है, कैसेट अभी घिसा नहीं है, तो उस कैसेट पे मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन जहाँ जब आती है बिहार की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी पिछले 20 वर्षों से स्पेशल राज का दर्जा मांग रहे थे बिहार के लिए, स्पेशल पैकेज मांग रहे थे बिहार के लिए। यही आपके पटना में पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी की दर्जा मांग रहे थे। तो मुझे लगता है कि अगला जो मुख्यमंत्री आएंगे मात्र वो नागपुर और दिल्ली का पपेट ना हो, अपने मतलब बलबूते पे काम करने का, उस मतलब राज्य के लिए, जिस राज्य पे वो मुख्यमंत्री बनेंगे वहाँ के प्रधानमंत्री के से, वहाँ के केंद्र के मन से वो मतलब अपने बिहार के लिए कुछ ले करके आएंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि जो अगला मुख्यमंत्री होगा बिहार में कुछ नहीं करे तो कुछ फैक्ट्रियाँ लगवा दे, कुछ नहीं करे तो कुछ रोजगार का कर दे, पलायन रोके, यहाँ का जीडीपी अच्छा हो। ये हम उम्मीद रखते हैं कि अगला मुख्यमंत्री ये कर पाए, जो कि नीतीश कुमार जी हमेशा मांगते रहे हैं। इन लोग बोलते हमेशा हैं कि एनडीए की सरकार, हम लोग एनडीए के नेता, एनडीए के मुख्यमंत्री। कहाँ एनडीए के मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार जी तो लगातार बिहार के लिए मांगते रहे, लेकिन बिहार को क्या मिला? सिर्फ लॉलीपॉप, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। छोटा सा एक चीज था, पटना यूनिवर्सिटी में पटना के रहने वाले बच्चों को पटना में ही एक अच्छा सुविधा मिले। वो पटना यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आए थे तो नीतीश कुमार जी ने मांगा था और उन्हें बोला था, एक मजाक भी उड़ाया था कि ये केंद्रीय क्या, हम तो अंतर्राष्ट्रीय, मतलब राष्ट्रीय तो क्या, हम अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा दिलवा देंगे। लेकिन ये मजाक नहीं था, ये बिहार को कहीं ना कहीं तमाचा लगा है। ठीक है कृष्णा पटेल जी, नीतीश कुमार बार बार कई मांग करते रहे, लिस्ट आपने सुना, मधु मंजरी जी ने कई जिक्र किए हैं, आखिर क्यों नहीं ये पूरा हुआ? और अब जब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में, जो चर्चाएं हो रही है, जो संभावनाएं बन रही है, क्या अब उसे पूरा कर दिया जाएगा? क्योंकि नीतीश कुमार के कहने पर तो वो सहमति नहीं बनी केंद्र से। देखिए, हमारे नेता जनता के जनेश्वर हैं, जनसेवक हैं, तो ये जनता की हित की बात तो सदैव करते रहे। आप गठबंधन में रहिए चाहे मत रहिए, ये जनता की जो जो जरूरतें रही बिहार वासियों को, हमेशा इस बात को पटल पर रखते हैं और उसके लिए प्रयासरत भी रहे। केंद्र सरकार ने विशेष पैकेज भी दिया, उस पर भी हमारा काम चला। विकास का कार्य कैसे हो रहा है? आज बिहार में पटना मेट्रो दौड़ रही है, आप उस पटना मेट्रो को रोक दीजिएगा? नहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि जिस रास्ते पर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं उसी रास्ते पर उस अगले मुख्यमंत्री को भी काम करना होगा। सुनील सेवक जी, आपके ही लोग कह रहे हैं, आपने सुना अभी किस तरह से कृष्णा पटेल ने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक लकीर खींची है, उस लकीर को आगे बढ़ाना होगा चाहे जो भी मुख्यमंत्री बने। स्वाभाविक है, मैं तो कह रहा हूँ कि यही प्रण लेके मुख्यमंत्री कुर्सी पर लोग बैठेंगे ही कि नीतीश कुमार जी ने विकास की गाथा लिखी है, विकास की जो लाइन खींची है उस लाइन को और मजबूत करें। मैं इसमें तो स्पष्ट कर रहा हूं कि जितनी सारी योजनाएं चल रही हैं उस योजनाओं को बढ़ाने का ही काम किया जाएगा और केंद्र की सरकार से उस योजनाओं को और इजाफा करने का काम किया जाएगा। ये तो पहले से होता चला आ रहा है। जिस स्पेशल पैकेज की बात विरोधी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, मैं कह रहा स्पेशल पैकेज का तात्पर्य क्या है? स्पेशल पैकेज तात्पर्य यही है ना कि मेरा बिहार डेवलप करे। तो आज जितनी सारी चीजें आज जाग बिछी है इस बिहार में, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में हो, विकास के क्षेत्र में हो, स्कूल के क्षेत्र में हो, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें काम होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, आप अपने भी चेहरे को कम से कम देखिए, आप अपने 15 वर्ष को याद कीजिए। उसको याद करने के बाद और आज को याद करने के बाद आपको खुद शर्मिंदगी महसूस होगी कि एक मेरा भी समय था और एक आज का समय है कि लोग वाह कर रहे हैं, लगातार 20 वर्षों से विश्वास के साथ सत्ता में बैठा रहे हैं। यही तो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।
जनता का विश्वास एनडीए की सबसे बड़ी पूंजी है और उस पूंजी को कभी भी एनडीए थोड़ा भी हरास नहीं होने देगी, उसमें ज्यादा से ज्यादा इजाफा करने की काम करेगी और यही हमारा संकल्प भी है, ये हमारा प्रण भी है। ठीक है, नदीम अंसारी जी, क्या विपक्ष ये मानता है कि ये सही समय है सरकार बदलने का, चेहरा बदलने का? बिल्कुल कोई ये समय ही नहीं है। सही और गलत की बात तो दूर की है, आप क्यों सरकार बदल रहे हैं? आज ये चर्चा होनी चाहिए थी कि जब एनडीए सरकार बना रही थी तो उसके मैनिफेस्टो में था कि हर जिला में उद्योग खोलेंगे, हर प्रखंड में कॉलेज खोलेंगे, 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाने की बात किए थे। तो ये सारा कुछ जब ये नहीं कर पा रहे हैं तो अभी इसीलिए तो नीतीश जी को हटा करके फिर कल ये कहेंगे कि नीतीश जी के सरकार में वादा किया गया था, मैनिफेस्टो नीतीश जी के का था, हमारा मैनिफेस्टो तो आया ही नहीं था। तो ये बिहार को ठगने का काम कर रहे हैं। और अभी ये जो कह रहे हैं कि भाजपा की देखिए ना, फारबिसगंज में एक बीच चौराहे पे एक आदमी का सर काट दिया जाता है और कुछ देर के बाद जो व्यक्ति काटता है उसको भी पब्लिक मार देती है। तो कहाँ है शासन और प्रशासन? और जिस तरीके से आप नालंदा की बात की या बिहार के अन्य जिलों की बात कीजिए कि बेटियों के साथ जो हो रहा है, वो तो मणिपुर को भी आप फेल कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ ये लोग रहेंगे, ये जो बोलते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो बोलते नहीं है, ये इनके ऊपर फिट है। और ये कह रहे हैं कि बहुत सारा चेहरा है, तो बिल्कुल वही गाना इनके ऊपर फिट बैठता है कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो भाजपा तो वही करती है कि एक चेहरा दिखाती है, एक चेहरा से काम करती है, एक चेहरा कहीं और रखती है। तो ये चेहरा बदल बदल के जनता को जो है लूटने का काम करती है, जनता को बेवकूफ बनाने का काम करती है और बैकडोर सरकार बनाना चाह रही है। जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जवाब दीजिए सुनील सेवक जी। दो है, जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए और सरकार को में बैकडोर से आने के लिए, क्योंकि यही खास करने की इनकी पद्धति के कारण आज बेचारे हाशिए पर चले गए। इसीलिए ये सब अब वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रहे हैं और कुछ नहीं है। खंभा नोचेंगे, मुंह का निनका ही झरेगा, परेशान यही होंगे। जनता एकदम आंख मूंदकर एनडीए के पक्ष में है। एनडीए का पूरा विश्वास जनता को मालूम है और एनडीए ही जनता को अच्छी सरकार देगी, विकसित सरकार देगी, विकसित बिहार देगी। ये बिहार की जनता अब अच्छी तरह से जान गई है। इसलिए आने वाले 20 वर्षों तक बिहार में एनडीए के अलावा किसी का दाल नहीं करना है, ये तय है। तंत्र के तरीके से कृष्णा पटेल जी, ठीक है, नदीम अंसारी जी, कृष्णा पटेल जी से समझ लेते हैं, क्योंकि सबसे आगे अगर रेस में कोई नाम है तो वो सम्राट चौधरी का बताया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अगर सम्राट चौधरी नहीं तो कौन? और ये आप लोग बार बार कह रहे हैं कि एनडीए के पास कई चेहरे हैं, फिर सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? एक चेहरे को सामने करके बाकी विकल्प भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि कई नाम हैं जो इस वक्त तैर रहे हैं। अंसारी जी को सबसे पहले हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी का जो संकल्प है, 7 निश्चय संकल्प पार्ट 3, इनको इन्होंने मैनिफेस्टो में बताया है। तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि नीतीश मॉडल पर अगर काम नहीं होगा, निश्चय संकल्प के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो बिहार की एक जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि जनता ने जनादेश दिया है नीतीश कुमार जी को चेहरा पर और उनके विश्वास के साथ निश्चय संकल्प पार्ट 3, क्योंकि जितने भी संकल्प लिए गए हैं वो पूरा किया गया है। और 7 निश्चय संकल्प पार्ट 3 में भी जो भी हमारे नेता ने संकल्प लिया है उसको पूरी तरह से बिहार की धरातल पे उतारा जाएगा। और जितने भी छात्र युवा हैं, महिलाएं हैं, वो सारा रोजगार उनको मिलेगा। और जिस प्रकार की सुरक्षा गारंटी नीतीश कुमार जी देते हैं वो मिल के रहेगा, कहीं से उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। रही चेहरा की बात, तो चेहरा तो भाई शुरू से हमारे नेता ने कहा है, लगातार बोल रहे हैं कि एनडीए दल के नेता सारे लोग तय करेंगे, जिस चेहरे पर मुहर लगाएंगे वो स्वीकार होगा। अब ये कह रहे हैं कि फ्यूचर सीएम का पोस्टर लग रहा है, तो भाई कहाँ गलत है? आपको अगर हम क्या है वो फ्यूचर सीएम है वो जिनका पोस्टर लग रहा है, क्यों नहीं है? नागपुर से आ जाएगा, क्यों नहीं है? तो आज ये बात आज आप कशिश पे कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ जिनका पोस्टर लग रहा है वही अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं बिहार के? मैं कह रहा हूँ कि ये मैं तय करने वाला नहीं हूँ, लेकिन अभी आपने ही कहा कि क्यों नहीं हो सकते। एनडीए के हम अंग हैं और महत्वपूर्ण अंग हैं, तो हमारा भी अधिकार बनता है
हम अपना भी चेहरा ला सकते हैं, इसमें कहां शक और देखिए, संदेह की बात है। वही दोनों बात पार्टियां अपना बार-बार अपना आ चेहरा रही ला है। रहे हैं, मधुमती जी, लेकिन मुझे लगता है आप इस पर जवाब दीजिए। अंतिम मुहर इतना है कि पार्टी किसी के जो चेहरे का एनडीए के निर्णय शीर्ष नहीं ले नेता वही सकते हैं। लगाएंगे। रश्मि जी, आप देखेंगे कि आप हमारे भाई पटेल साहब ने बोला कि जो हमारी पार्टी, इनके यहाँ इनकी जो वक्तव्य है दोनों जन का देखिएगा, इनको खुद में ही विरोधाभास है। इनको लगता है कि अगर इन्होंने कहा कि अगर 7 निश्चय 3 जो पार्ट 3 जो है, अगर आने वाला सीएम नहीं उस पर काम करता है तो बिहार की जनता, तो कहीं ना कहीं ये हम लोग का लड़ाई नहीं, इन लोग का तो आपस की लड़ाई है। इन लोग आपस में ही मतलब एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं कि अगर इस पे काम नहीं हुआ तो बिहार लड़ाई के नहीं जनता है। देख रहे। नहीं, लेकिन अभी आपने कहा कृष्णा पटेल जी, अभी आप मुकर नहीं सकते। अभी आपने कहा है कि नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं उस पर काम होना चाहिए, नहीं तो जनता जवाब मांगेगी। मैं कह रहा हूं कि हमारे नेता ने जो संकल्प लिया है, उस जो भी सीएम बन सुन के लीजिए आएंगे ना, उनको पूरा पहले करना सुन होगा। लेते हैं, मधुमती जी को सुन लेते हैं पहले। तो जिस तरह से हमारे भाई पटेल साहब ने बोला कि जैसे कि मतलब जो भी बनेंगे मुख्यमंत्री बनेंगे उनमें वो 7 निश्चय पार्ट 3 के लिए, तो इन्होंने जिस तरह से, देखिए एक बात बताते हैं, ये लोग जितना भी बोल ले, नीतीश कुमार जी आज तक सीएम थे 20 सालों से, इन लोग बार बार जो राग अलापते हैं 20 साल पहले 15 साल पहले, तो कंपेयर टू अदर स्टेट, तो दूसरा अदर स्टेट जो है 20 साल में कहां से कहां चला गया। जो बच्चा उसमें पैदा लिया था उसकी मतलब वो अब मतलब नौकरी कर रहा है। अब उस समय के बात लेकर के अगर आज की बात हम नहीं करेंगे, हम आज में अगर कुछ खामियां मेरे अंदर रह गया है तो उससे तब भी जाकर के हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। तो थोड़ी सी जो कमियां रह गई उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ हमारी सरकार आएगी तो हम फैक्ट्री लगाएंगे, हाँ हमारी सरकार आएगी तो हम टूरिज्म पे काम करेंगे, हाँ हमारी सरकार आएगी तो हम अलग अलग क्षेत्रों में काम करेंगे, पलायन रोकेंगे, जीडीपी बढ़ाएंगे, यहाँ का महंगाई तो मतलब सर पे चढ़ करके जो बोल रहा है, गैस सिलेंडर में लोग जो लगे हुए हैं, लगातार बिजली का प्रॉब्लम, हर तरह का जो प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का सलूशन होना चाहिए, बिहार के लिए काम होना चाहिए। बार बार बिजली की इन लोग बात करते हैं, लेकिन एक बताइएगा कि इन लोग किस तरह से एनटीपीसी को मतलब छोड़ करके, जो सरकार की चीज को छोड़ करके प्राइवेट में जो कंपनियां हैं उसको आप बढ़ोतरी दे रहे हैं। आप दूसरे से खरीदते हैं 5 रुपया 9 रुपया बेचते हैं, ये बिजनेस आप कर रहे हैं। बिजली पहुंचाया है लेकिन हर घर को आपने करंट भी दिया है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। आप एनटीपीसी को तो बढ़ा सकते थे, लेकिन नहीं, एनटीपीसी पर काम नहीं करना, क्योंकि आप खुद सोचने की बात है। बिहार की जनता, जो लोग भी थोड़ा सा भी सक्षम है, समझने के योग हैं, वो समझ सकते हैं कि एनटीपीसी को नहीं बढ़ा करके ये प्राइवेट कंपनियों को, अडानी अंबानी की कंपनी को बढ़ाने के जो काम कर रहे हैं और उनसे फिर खरीदेंगे, फिर बिहार की जनता को बेचेंगे। कम से कम 20 साल में आप अपनी एक मतलब बिजली प्रोडक्शन तो कर सकते थे, लेकिन आपने ठीक है। नहीं सुनील किया। सेवक जी, जो आरोप आप पर लग रहे हैं कि बीजेपी रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाना चाहती है, इसका जवाब आप कैसे दीजिएगा? बीजेपी रिमोट कंट्रोल सरकार चलाना चाहती है मतलब भाई, जब एनडीए का घटक दल ही कुर्सी पर बैठेगा तो फिर रिमोट की बात कहां से आ रही तो है? फिर जरूरत क्या था परिवर्तन का? मैं फिर आप कह रहा चलाते हूं, 5 साल, आपने बोला था 25 से 30 नीतीश, मैं कह रहा आप क्यों नहीं चलाए 5 साल? नीतीश कुमार क्यों नहीं जी 5 की साल इच्छा चलाए? हम लोगों के लिए सर्वोपरि। नीतीश जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की और हम लोगों ने, एनडीए ने सम्मान करते हुए ऐसी कौन उनको सी इच्छा चारों होती है कि सदस्य एक मुख्यमंत्री का पद सदन का छोड़ के सदस्य राजीनामा बनाने चला में जाए? हमने अपनी ये भूमिका कौन सी निभाई इच्छा की बात और करते हैं? आज रश्मि जी, बिहार के लोग गौरवान्वित कैसी महसूस इच्छा कर की बात रहे करते हैं हैं? कि बिहार का रश्मि एक जी, नगीना आज राज्यसभा के अंगूठी में जड़ा गया। क्या जो मजाक है, बिहार क्या को- मजाक है, जो क्या बिहार मजाक को है, क्या उच्चतम मजाक है? दर्जे पे ले आप जाने का काम बताइए ना किया कि है। इतिहास ऐसे में नगीना अब से को पहले पाकर कोई आज मुख्यमंत्री राज्यसभा ऐसा हुआ भी है अपने जो को गौरवान्वित मुख्यमंत्री महसूस पद कर से रही रिजाइन होगी। देकर के राज्यसभा बिहार गया के हो। छठे व्यक्ति हैं जो चारों सदन में अपना सदस्यता को का परचम लहराया रश्मि है। जी। यही तो पच नहीं रहा है, यही तो पच नहीं रहा है कि रश्मि- हमारे नेता यहीं तक सीमित कर आ गए और नीतीश जी उतने आगे चले गए। ये एनडीए की ठीक है। एकता का परिणाम देखिए, है। मधुमती जी कुछ इसलिए कहना चाह रही हैं। एनडीए ने सुनील सेवक जी, आज जवाब ले नीतीश लेते को हैं। बिल्कुल, उनकी आप इच्छा पर मजाक बना राज्यसभा करके भेजने का काम ठीक है, किया। जवाब ले रश्मि लेते हैं। जी, नीतीश कुमार जी वो नेता है, ना जाने कितनों को राज्यसभा भेजा, कितनों को विधायक बनाया, एमएलसी बनाया, एमपी बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया, यहाँ मंत्री बनाया। वो तो एक ही कहावत यही होता है कि एक आईएएस डीएम बनता है और उसके बाद उस रिटायरमेंट के बाद उसको याद आता है, करे हम तो हवलदार बने ही नहीं। ये जो बात है, कुछ हजम होता है क्या? कोई मुख्यमंत्री छोड़ कर करके राज्यसभा जाने के लिए, वहां राज्यसभा जाने के लिए कि नीतीश कुमार जी ऐसे ऐसे सबको भेजते थे। आप हाथ उठाते रहिए,
मुख्यमंत्री का पद कोई भी छोड़ करके राज्यसभा, क्यों आप ही अपने राज्यसभा ये भेज देते? लालची लोगों का काम है, लालू प्रसाद जी का काम हो सकता है, तेजस्वी का काम हो सकता है। भाजपा लालची ये लोग जनता हैं। की पुरस्कार- बिहार की जनता देख रही है, बिहार की जनता देख रही है। क्या बात कर रहे हैं? नीतीश जी को मोह नहीं रहा, क्या बात कर रहे हैं? उनको लगा 10 बिहार लाख अब उस से रास्ते CM पर जा चुका है जहां से अगर छोड़ के हम जाते भी हैं तो बिहार आगे ही बढ़ेगा, पीछे डीएम नहीं जा हवलदार सकता बनना चाह रहा है, वो इसलिए- उसकी इच्छा थी, है ना? इसीलिए मैं कह रहा हूं एक डीएम हवलदार बनना चाह रहा है और वो उनकी इसका इच्छा मतलब थी। ज्ञान का भाव है, ज्ञान ये का भाव हवलदार आप क्यों लोग बनेगा का है। भाई? ज्ञान ये का मैं कह रहा हूं एक बताइए, एक भारतीय मुख्यमंत्री लोकतंत्र- क्या बात कर रहे हैं? एक मुख्यमंत्री भारतीय लोकतंत्र में राज्यसभा जाना चाहेगा, राज्यसभा एक सबसे बड़ा सदन मुख्यमंत्री है। राज्यसभा जाना चाहेगा। भारतीय क्या लोकतंत्र मजाक कर रहे में हैं आप? राज्यसभा सबसे बड़ा सदन है। अच्छे लोगों की इच्छा चिल्लाने होती से है। सच अच्छे- झूठ देखिए, देखिए नदीम अंसारी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। नदीम अंसारी जी भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए आप। देखिए, ये भाजपा और जेडीयू के अभी जो दो प्रवक्ता लोग बैठे हैं, इनमें ही देख लीजिए कि किस तरह का आपस में क्लेश की बात हो रही है। एक तरफ एक कहते हैं कि अगर नीतीश जी द्वारा चलाए गए 7 निश्चय को अगर आप नहीं जो सरकार मानेगी तो वो जनता सबक सिखाएगी। दूसरे के पास कह रहे हैं कि मेरे पास चेहरा ही बहुत है। अभी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ये बताएं ना कि अब तक इतिहास में कौन ऐसा मुख्यमंत्री हुए हैं जो मुख्यमंत्री पद छोड़ करके राज्यसभा का चले गए हों। राज्यसभा में जाके अभी ठीक कहा गया हमारे प्रवक्ता, राजद के प्रवक्ता ने, कि नीतीश जी जैसे व्यक्ति ना जाने कितने को मंत्री और सांसद, विधायक, राज्यसभा, लोकसभा कहाँ कहाँ वो भेज दिए। तो वो एक व्यक्ति, और दूसरी चीज़ देखिए कि जब तक नीतीश जी बिहार सरकार में रहे कभी भी राज्यसभा का यहाँ वोटिंग या चुनाव नहीं होता था, सर्वसम्मति से लोग जाते थे। लेकिन ये देखिए कि जब नीतीश जी ही जाने के लिए आ गए उस वक्त यहाँ पे वोटिंग हुई और उस वक्त भाजपा हॉर्स ट्रेडिंग करके किस तरीके से सदन की गरिमा को धूमिल करने का काम किया। तो ये तो सारा हॉर्स ट्रेडिंग में गए थे आप ही के 3 ना। अरे बिकाऊ माल आपके पास था, बिकाऊ माल नहीं है। अरे आप लोग जो है ना हॉर्स ट्रेडिंग है, आप लोग जो है कुछ नहीं, आप लोग खरीदार हैं। कितना पैसा दिए हैं, कितना पैसा दिए हैं? आरजेडी वाले को कैसे आप दे दिए मंत्री पद का दर्जा? फैसल को कैसे दर्जा मिल गया? क्या बात कीजिएगा, आप लोग बिल्कुल करप्ट हैं और हर जगह जहाँ जाइएगा वहाँ करप्शन का दलदल बना दीजिएगा। करप्शन का दलदल आप बना दीजिएगा। आप खुद करप्ट हैं और सबको सब जगह लालची लोग आपके यहाँ है। लालची लोगों की फौज भाजपा में भरी पड़ी है। कभी आज आपके कार्यालय के बाहर पोस्टर फाड़ा जा रहा है। सम्राट चौधरी आप ही के नेता है ना? अरे सम्राट चौधरी आप ही के नेता है ना? काहे आपके कार्यालय के बाहर पोस्टर फाड़ा जा रहा है? कौन फाड़ रहा है? आप ही के नेता है ना? आपके लोग भाग रहे हैं, आपका नेतृत्व कमजोर है। अरे हम क्या पूछ रहे हैं, आप क्या जवाब दे रहे हैं? आप ये बताइए कि आपके भाजपा के बिहार कार्यालय के बाहर सम्राट जी का पोस्टर कौन फाड़ रहा है? अरे आपका दिन चला जाएगा, गलती से आप आ गए फिर चले जाइएगा। अरे आप सब सपना देखते रहिए, अच्छी या दिन में सारा आप देखते रहिए। देखिएगा अरे हम लोग क्या देख रहे हैं, देख लीजिए। अगर हम सही काम नहीं किए होते तो आप जैसे लोग आज नहीं आए होते। सरकार बदलने के बाद द्वारा बनाए गए किसी स्कूल में ऊपर क्या होंगे? चर्चा यही है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, ऐसे में जेडीयू की भूमिका क्या होगी? देखिए, अभी लोग लड़ रहे थे, बिकाऊ की बात हो रही थी। कोई बिकाऊ रहे, हम पूरी तरह से टिकाऊ हैं, हमारे नेता टिकाऊ हैं। समझ गया ना? रही बात सीएम का, तो मैं बार बार एक ही बात कहूंगा कि हमारे नेता जो बिहार के अति लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनका निर्णय सर्वमान्य होगा। जो एनडीए घटक दल में पहले भी चर्चाएं होते रही है कि नीतीश कुमार जी का उनमें पूरा सहमति रहेगा, तो जो भी चेहरा को आगे किया जाएगा एनडीए परिवार पूरी तरह से समर्थन करेगा। सुनील सेवक जी, क्या ये बदलाव रणनीति का हिस्सा है? कोई रणनीति का हिस्सा नहीं भाई, इसमें रणनीति हम लोग बनाते ही नहीं है। हम लोगों की एकमात्र रणनीति होती है विकसित बिहार। उस विकसित बिहार में जो भी चीजें अच्छी लगेंगी, जो भी चीजें बिहार के हित के लिए होगी, उसको करने के लिए यानी आप ये कह रहे हैं कि जो नया सीएम होगा वो बिहार की दिशा बदलेगा। दिशा बदलेगा, बिहार की दिशा तो बदल चुकी है, उसको और प्रवाह देने का काम एनडीए के जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे वो करने का काम करेंगे। मधु मंत्री जी, जिस तरह से ये सब कुछ चर्चा हो रही है कि नया सीएम होगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, विपक्ष इसे कैसे देख रहा है?
विपक्ष कैसे देख रहा है वो तो मैं बाद में बोलूंगी। उससे पहले हमारे भाई सेवक जी ने बताया जिस हिसाब से कि उन्होंने बोला कि मतलब विपक्ष के 4 विधायकों को इन्होंने खरीद लिया, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ उनको कि चोरी करने वाला सिर्फ गुनाहगार नहीं है, तो चोरी का सामान खरीदने वाला लोग भी उतना ही गुनाहगार होता है। जो गुनाह इन्होंने किया है, चोरी जो बिका लेकिन खरीदा क्या आपने? नहीं, सुन लीजिए आप ऐसे ही आ गए बिकाऊ माल अपने चलिए हो गया, मान लीजिए वो बिहार की जनता देख रही है उसका तो नहीं, लेकिन मैं वही कहूंगी फिर से, मैं उम्मीद रखती हूँ, पूरा विपक्ष उम्मीद रखता है जिस तरह से विपक्ष लड़ाई कर रहा है कि बिहार के लिए, बिहार अभी तक तो 20 सालों में नहीं हो पाया, आगे आने वाला 20 साल में बिहार में फैक्ट्री लगे, बिहार में काम हो, बिहार में पलायन रुके, बिना पेपर लीक का एग्जाम हो। ठीक है नदीम अंसारी जी, ये बदलाव क्या चुनावी स्टंट है? विपक्ष ये मान रहा है। देखिए, चुनावी स्टंट नहीं है, ये भाजपा का जो एक मंशा है उसी को उजागर करती है कि भाजपा के पास कोई चेहरा बिहार में नहीं है जिसके नाम पे वो चुनाव जीत करके आए, और भाजपा तंत्र के सहारे से चुनाव जीती है, इसलिए जेडीयू का इसमें कुछ नहीं चलने वाला है। भाजपा जैसे चाहेगी वैसे चलाना चाहती है, और भाजपा ये चाहती है कि नीतीश जी के चेहरे को हटा करके बैक डोर से आएँ और बिहार में शासन करें, और बिहार की सत्ता में जिस तरीके से लूट खसोट केंद्र में सरकार कर रही है उस तरीके से बिहार की सत्ता का बंदरबाट ये लोग करें। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और नीतीश कुमार का नया रोल अब आखिर कौन करेगा बिहार को कंट्रोल, इस मुद्दे पर आज चर्चा हुई है। कल एक बार फिर से अलग मुद्दे के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, सवाल तो पूछेंगे, मैं अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।